हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं राजीव सक्सेना एक बार फिर आपके सामने। जिस चीज़ का डर था वही सामने आ गया। डर था कि कोरोना का दूसरा रूप ओमिक्रॉन ना आए सामने, और वो आ ही गया। यहां होती है हमारी सरकार फेल, क्योंकि जो नई बीमारी आई है ना, ये बस में नहीं आई है, ना ही ये टैक्सी में आई है और ना ही ये ट्रेन में आई है। ये आई है इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ के। जब सरकार को यह पता था कि यह बीमारी विदेशों में बहुत प्रचंड रूप ले रही है, तब हमारे यहां की सरकारें सो रही थी। उन्होंने क्यों इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद नहीं करी? उनको इंटरनेशनल फ्लाइट तुरंत बंद करनी चाहिए थी। अगर आज कोई इंडिया में बीमारी आती है तो विदेशी टोटल इमीडिएटली फ्लाइटें बंद कर देंगे और हिंदुस्तान के किसी भी आदमी को अपनी धरती पर नहीं उतरने देंगे। ये सरकार बार बार गलती करती है। ये गलती तीसरी बार करी है, दो पहले लॉकडाउन में और ये अब देखिए विडंबना। देखिए, जो नई बीमारी आई है ना, इसका कान भी है, आंख भी है, दिमाग भी है। अब आप पूछेंगे कि क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो मैं उसका रीजन बताता हूं आपको। ये दिल्ली में है, मुंबई में है, कर्नाटका में है और दो तीन स्टेट हैं उसमें है। इसको पता है यूपी में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए यूपी में नहीं है। जबकि के दिल्ली यूपी सबसे ज्यादा आदमी ट्रैवल करता है। सबसे ज्यादा अगर कोई ट्रैवल करता है ना तो दिल्ली यूपी। दिल्ली से, यूपी से बहुत लोग आते हैं दिल्ली में काम करने के लिए, दिल्ली से बहुत लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए। मगर ये बीमारी यूपी में नहीं है, क्योंकि यूपी में चुनाव है, बड़ी बड़ी रैलियां हैं, मोदी जी की रैलियां हैं, राहुल जी की रैलियां हैं, मुलायम सिंह जी की रैलियां हैं, बहुत सारी रैलियां चल रही हैं और इन रैलियों में अपार भीड़ है। मगर कोई भी, किसी भी प्रशासन के अधिकारी को यह ज्ञान नहीं है कि ये वहां पर विकराल रूप ले सकती है बीमारी। मोदी जी रैली पे रैली कर रहे हैं, उद्घाटन पे उद्घाटन कर रहे हैं। योगी जी रैली पे रैली कर रहे हैं, उद्घाटन पे उद्घाटन कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी रैली पे रैली कर रहे हैं। राहुल जी रैली पे रैली कर रहे हैं। मैं ये स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि पहले दो लॉकडाउन में भी गरीब मरा था। इस दो लॉकडाउन, इस अब की बीमारी में भी सिर्फ और सिर्फ गरीब मरेगा। जो रैलियों में भीड़ इकट्ठी हो रही है ना, ये बहुत घातक रूप लेने वाली है। अब देखिए, कल से दिल्ली में क्या होने वाला है। कल से दिल्ली में सब चीज, सब जगह, बसों में 50%, मेट्रो में 50%, जिम बंद, मॉल ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगे, दुकानें ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी, और आपका बहुत सारी चीजें हैं जो कम ज्यादा, कम ज्यादा, ज्यादा थी कम कर दी उन्होंने, ऐसे बांट दिया है सबको। अच्छी चीज है, मैं कहना चाहता हूं अच्छी चीज है। आपने ये करा, ये आपको थोड़ा पहले करना चाहिए था। मगर जब बीमारी बिल्कुल दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है कि अब मैं घुसने वाली हूं आदमी के शरीर में, तब ये सब आप कर रहे हैं। अभी तक आप सो रहे थे। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं, अभी तक आप सो रहे थे? दिल्ली में 90% लोग मास्क नहीं लगाते हैं। किसकी गलती है? बाजारों में इतनी भीड़ है, किसकी गलती है? गलती सरकार की है, खामियाजा जनता भुगतती है। अब आपको पता है कल से दिल्ली वालों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बसों में आपने 50% कर दिया है, महिलाएं फ्री हैं। जो पैसे देके सफर करने वाला है ना, वो स्टैंड पे खड़ा रहेगा, क्योंकि महिला पीछे से बैठकर आएंगी बसों में। हर आदमी परेशान हो जाएगा कल से दिल्ली के अंदर, हर आदमी। ये बीमारी सिर्फ दिल्ली में ही क्यों, यूपी में क्यों नहीं? यूपी में चुनाव है, चुनाव बड़ा है या जनता बड़ी है? मैं ये केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर चुनाव बड़ा है तो जनता को मरने दिया जाए। आपकी रैलियों में इतनी भीड़ है, आप खुद स्टेज पर मास्क नहीं लगाते हैं। कितनी बार आप स्टेज पर मास्क नहीं लगाते हैं?
आप देश की इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो गलत संदेश जाता है ये। आप खुद भी मास्क पहने, भीड़ को खत्म कर दें, लोगों को ना मरने दें। टाल दीजिए इस चुनाव को, टल सकता है चुनाव, ये चुनाव आगे भी हो सकता है। बीमारी का खतरा देखते हुए आप चुनाव को कह दीजिए कि हम खुद रद्द करना चाहते हैं चुनाव को, मगर नहीं, आपके लिए चुनाव सबसे बड़ा है। जनता सिर्फ आपके हाथ का खिलौना है। जनता, समझो, कुछ आपकी जान पर बनाई है और लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप खुद भी समझें, आप बाहर निकलें डबल मास्क लगा के निकलें। आप जिएंगे तो वोट देंगे, मरे हुए आदमी का वोट नहीं दिया जाता है। समझें, वोट दें, भीड़ कम रखें, बाजारों में जरूरत हो तो जाएं, वरना ना जाएं। वो स्थिति लॉकडाउन की दोबारा पैदा ना होने दें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लोगों की जो जीवन है ना, वो बड़ी मुश्किल से पटरी पर आया है। एक लॉकडाउन लोगों की चलती जिंदगी को पटरी से उतार सकता है। हजारों आदमी परेशान हो जाएगा, हजारों आदमी जो बामुश्किल तमाम अब पटरी पर आया था, वो परेशान होना शुरू हो जाएगा। मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, मगर लोगों से अपील करूँगा कि मास्क पहने, सेफ्टी का ध्यान रखें। जान है तो जहान है। जय हिंद, जय भारत।